इसी के ऊपर एक और अच्छा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 5 की पावर p प्लस 1 मोड p वेयर p इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो देखिए यहां पर आपको 5 की पावर p प्लस 1 को p से डिवाइड करना है। तो फिर से सेम फर्मेट-लिटिल थ्योरम तो इस्तेमाल करनी है अपन को, तो उसमें रीअरेंज करें तो ऊपर पावर में क्या आनी चाहिए p माइनस 1। यहां पर p प्लस 1 है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे p माइनस 1 प्लस 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या हो गया प्लस 1 हो गया। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं 5 की पावर p माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय p। तो अब आप देखिए मैं बोल सकता हूं कि ये जो 5 की पावर p माइनस 1 है, इसको जब मैं p से डिवाइड करूंगा तो ये तो पक्का है कि मेरे पास 1 आएगा, बिकॉज p प्राइम नंबर है, ये तो अपन को क्वेश्चन में ही दे रखा है। दूसरा ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि 5 और p आपस में कोप्राइम होंगे। तो कोप्राइम होंगे तो दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस केस में प्लस 1। लेकिन अभी ये 5 स्क्वायर रह गया। अब देखिए जब आप 5 स्क्वायर को p से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर 5 स्क्वायर होता है अपने पास 25 को मैं p से डिवाइड कर रहा हूं। पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, वहां पर अपने पास सीधा 2 आ रहा था और 2 एक बहुत छोटा नंबर है, तो अपन जानते हैं कि भैया 2 से तो सारे ही प्राइम नंबर बड़े, एक 2 को छोड़ के, लेकिन वहां पर बोला ही गया था कि प्राइम नंबर सारे जितने भी है 2 से बड़े, तो अपन सीधा सीधा बोल देते कि भैया 2 अपना रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अब आप देखेंगे तो 5 से बड़े प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, तो 5 से बड़े देखिए 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 27 नहीं 29 है। इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी। तो बहुत सारे नंबर है जो 5 से बड़े। और अब यहां पर आप देखिए 25 इनमें किन किन से बड़ा है, तो इनमें इन सारे नंबरों से बड़ा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये सारे नंबर जब 25 को डिवाइड करेंगे तो अलग अलग रिमाइंडर देंगे, सेम रिमाइंडर नहीं देंगे। आप देखिए जब p 7 होगा तो उस केस में 25 बटा 7 क्या रिमाइंडर देगा, 7 का 3 बार में 21, तो रिमाइंडर क्या आया 4 आया। फिर जब p 11 होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 11 दूनी 22, 25 माइनस 22, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। जब p 13 होगा तो मैं बोल सकता हूं कि 13 का एक बार में 13 जाएगा, तो 25 माइनस 13 अगर मैं करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 12। फिर 17 होगा तो 17 एकम 17, 25 माइनस 17 करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 8। 19 एकम 19, 25 माइनस 19 करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। और 23 एकम 23, 25 माइनस 23 अगर मैं करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। इन सब को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वैल्यू आएगी। और यहां पर अपन से डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, सारी वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो क्या मैं बोल दूं कि आंसर 6 है, तो 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6 आंसर ही नहीं है। क्यों नहीं है, एक चीज यहां पर आपने मिस कर दी, वो क्या कि आपने 25 को 25 से छोटे वाले प्राइम नंबर से तो डिवाइड कर दिया, लेकिन 25 से बड़े वाले जो प्राइम नंबर है उनसे तो डिवाइड ही नहीं किया। तो अब देखिए जब मैं 25 को 29 से डिवाइड करूंगा तो अब क्या होगा, 25 29 से छोटा है तो 25 ही अपना रिमाइंडर बन जाएगा। अब मैं भले ही कोई भी प्राइम नंबर ले लूं, 29 के बाद 31 ले लो, तो 31 जो है वो भी 25 से बड़ा है, तो यहां भी अपना 25 ही रिमाइंडर बनेगा। फिर 31 के बाद अगर आप 37 लेंगे तो 37 भी आपका 25 से बड़ा है, तो वही रिमाइंडर बनेगा। दैट मींस कि आप कोई सा भी आप प्राइम नंबर ले लीजिए, रिमाइंडर 25 रहेगा। और डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए इस 25 को अपन एक बार ही काउंट करेंगे। तो ओवरऑल जो अपने पास डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल 7। दैट इज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 7 के बराबर। एक काफी बढ़िया सवाल है, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए।